चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पोएम है वो बेसिकली जॉन डॉन के दिल की आवाज़ें हैं। और मेरे दोस्तों, दिल की आवाज़ें दिल को तभी समझ में आती है, सब उसे दिल से सुनी जाती है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सुनोगे, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करोगे, आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली जॉन डॉन और उनकी वाइफ एनामोर है, मतलब एक लवर का बात हुआ है और एक बिलव्ड का बात हुआ है, दोनों की बात हुई है। लवर जब बिलव्ड से अलग हो रहा होता है, यानी एक प्रेमी अपने प्रेमिका से अलग हो रहा होता है, तो उस समय कितनी तकलीफ होती है इंसान को, इसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। ये बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि जुदाई के बाद इंसान को कितनी तकलीफ होती है। सपोज करो मेरे भाई, एक दूसरे से लोग सच्ची मोहब्बत करता है और जब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता होगा। इन सारी की सारी बातों को जॉन डॉन ने बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव किया है। उन्होंने बताया है कि उनके नज़र में, बेसिकली जॉन डॉन की नज़र में, इंसान को एक दूसरे से जुदा होना मौत के प्रैक्टिस के बराबर है। और इस पूरे के पूरे पोएम में बेसिकली वो अपने पत्नी से, अपने बिलव्ड से बस इसी प्रैक्टिस को अंजाम दे रहे हैं। उसकी पत्नी बोलती है, नहीं भैया तुम मेरे को छोड़ करके मत जाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी प्रैक्टिस। लेकिन जॉन डॉन उससे जिद करके वो बेसिकली प्रैक्टिस को मजबूर करते हैं और एक यात्रा पे जाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि देखो मेरी जान, मैं वापस आऊँगा, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी वाइफ मानने को तैयार नहीं है। अलग अलग मिसाल देकर के उनको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वाइफ समझने को तैयार नहीं होती है और एक बेरहम तरीके से रोती है। एक एक चीज़ के बारे में मैं जिक्र करता हूँ, प्लीज़ आप लोग अच्छे से सुनिएगा, आपको एक एक बात समझ में आएगी। सबसे पहला, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऐ मेरे सबसे प्यारे महबूब मैं कहीं नहीं जाता, फॉर वेयरीनेस ऑफ दी, और ऐसा नहीं है मेरी जान कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे उब गया हूँ, या फिर मेरा मन तेरे से भर गया है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ऐसा भी नहीं है मेरी जान कि ये जालिम दुनिया मुझे तुझसे ज़्यादा मोहब्बत देगी। अगर ये जालिम दुनिया मुझे तुझसे ज़्यादा मोहब्बत देने की कोशिश भी करेगी तो मुझे तुझसे ज़्यादा मोहब्बत किसी और से नहीं चाहिए, मेरे लिए सब कुछ तू ही हो। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है मेरी जान कि मैं तुमको छोड़ करके जा रहा हूँ क्योंकि मेरा मन तेरे से भर गया है, ऐसा भी तो बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही इस उम्मीद में कि ये दुनिया मुझे तुझसे ज़्यादा मोहब्बत देगी, इस दुनिया की उतनी औकात ही नहीं कि तुझसे ज़्यादा मोहब्बत दे सकती है। अगर देगी भी तो मेरे को तुझसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं चाहिए मेरी जान। वो कहते हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस माई फ्रेंड्स दैट्स टू डाई। वो कहते हैं कि हालांकि चूंकि मुझे पता ही है कि एक ना एक दिन मुझे मरना ही है, तो इससे बेहतर होगा कि मैं अपने आप को झूठी मौत मरने में इस्तेमाल करूं। वो कहते हैं कि देख मेरे भैया, कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो ही जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हम लोग एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे तो आपको बेसिकली मैं रोने की प्रैक्टिस बना रहा हूँ कि अगर अभी से मैं टाइम टू टाइम आपसे जुदा होता रहूँगा, टाइम टू टाइम जुदा होता रहूँगा, तो आपको रोने की प्रैक्टिस बन जाएगी। और जब मैं फाइनली इस दुनिया से भगवान के पास चला जाऊँगा तो तुम्हें रोने के लिए ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं, एक बार सुन लो अच्छे से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऐ मेरे सबसे प्यारे महबूब मैं कहीं नहीं जाता, और ऐसा नहीं है मेरी जान कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे उब गया हूँ, या फिर मेरा मन तेरे से भर गया है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि चूंकि मुझे पता ही है कि एक न एक दिन मुझे मरना ही है, तो इससे बेहतर होगा कि मैं अपने आप को झूठी मौत मरने में इस्तेमाल करूँ। यस्टरनाइट द सन वे, अब देखो, अब उनकी वाइफ मानने को तैयार नहीं है, एनामोर बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तब जाकर के वो अलग अलग मिसाल दे रहे हैं और सूरज की मिसाल देकर के वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं? यस्टरनाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे, कि कल रात सूरज यहाँ से चला गया और फिर आज रिटर्न आया है। He hath no desire nor sense nor half so sought away, और ऐसा भी नहीं है कि उसके पास कोई इच्छा है, उसका कोई मतलब है, उसकी कोई तमन्ना है, लेकिन फिर भी वो रिटर्न वापस आया है। और ऐसा भी नहीं है कि उसको आधे सफ़र के लिए कोई ना कोई हम सफ़र मिल गया है, ऐसा तो नहीं है मेरी जान। वो बेसिकली अपने एनामोर बिलव्ड को, अपने पत्नी को, अपने प्रेमिका को तसल्ली दे रहे हैं कि क्या तुमने नहीं देखा कि कल रात सूरज यहाँ से चला गया। वो क्या बोल रहे हैं कि क्या तुमने नहीं देखा कि कल रात सूरज यहाँ से चला गया और फिर आज रिटर्न वापस आया है, जबकि ना तो उसके पास कोई इच्छा है, ना तो कोई उसके पास तमन्ना है और ना कोई मतलब है, लेकिन फिर भी वो रिटर्न वापस आया है। आगे है, देन फियर नॉट मी। अच्छा, वो क्या कहते हैं इसके बारे में सोचो। वो कहते हैं कि क्या तुमने नहीं देखा मेरी जान कि कल रात सूरज यहाँ से चला गया और फिर आज रिटर्न वापस आया है, क्या तुमने नहीं देखा?
और ऐसा भी नहीं है कि उसके पास कोई बड़ी इच्छा हो, कोई मतलब हो, या फिर उसको आधे सफ़र के लिए कोई हम सफ़र मिल गया हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी वो रिटर्न आया ना, एग्जैक्ट मैं इसी तरीके से रिटर्न आऊंगा। तुम मेरे पे विश्वास करके तो चलो, जिस तरीके से सूरज रिटर्न आया है उससे ज़्यादा तेज़ी से मैं रिटर्न आऊंगा, क्योंकि मेरे पास मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है, मेरी मतलब है, मेरी महबूबा है, और वो सारी की सारी चीज़ सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैं रिटर्न आऊंगा मेरी जान, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन फियर नॉट मी, और तुम मेरे को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे को लेकर के बिल्कुल भी डरो नहीं। बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। लेकिन केवल और केवल तुम मेरे पे विश्वास करो कि मैं अपने जर्नी में सक्सेसफुल होऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने तेजी से सूरज रिटर्न आता है उससे ज़्यादा तेजी से मैं रिटर्न आऊंगा, क्योंकि उसके कंपैरिजन में मेरे पास सब कुछ है, उसके कंपैरिजन में मेरे पास हर कुछ है। मोर विंग्स एंड स्पर्स, उसके कंपैरिजन में मेरे पास पंख और पर सब कुछ ज़्यादा है, और वो सारे के सारे मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम हो मेरी जान। एक बार सुन लेना, उसने कहा कि कल रात सूरज यहाँ से चला गया और आज फिर रिटर्न आया है, और ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई इच्छा है, कोई तमन्ना है और कोई मतलब है, लेकिन फिर भी वो रिटर्न आया ना। एग्जैक्ट मैं इसी तरीके से आपके सामने रिटर्न आऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो अपनी इच्छा है, मेरे पास तो अपनी तमन्ना है, मेरे पास तो अपना मतलब है, और वो सारा का सारा चीज़ मेरी जान और सिर्फ तुम हो। तुम मेरे को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जिस तरीके से सूरज रिटर्न आता है उससे ज़्यादा तेज़ी से मैं अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बना करके मैं ज़्यादा तेज़ी से रिटर्न आऊँगा, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत कुछ है इस धरती पे। तुम हो, तुम्हारा प्यार है, तुम्हारी मोहब्बत है, हर कुछ है इस धरती पे। और जबकि उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी रिटर्न आया था, तो उससे ज़्यादा तेज़ी से मैं रिटर्न आऊँगा। वो आगे कहते हैं, ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर, इंसान की शक्तियाँ कितनी कमज़ोर हो गई है। That if good fortune fall, अगर उसके ज़िंदगी में कोई अच्छा सा पल आता है, can't add another hour, तब वो उस ज़िंदगी में 1 घंटा भी नहीं जोड़ पाता है। अरे यार, nor a lost or recall but come bad chance, लेकिन जैसे ही उसकी ज़िंदगी में एक बुरा सा पल आता है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ज़रा ध्यान से देखो। वो कहते हैं, ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर, इंसान की शक्तियाँ कितनी कमज़ोर हो गई है कि जब उसके ज़िंदगी में कोई अच्छा सा पल आता है तो उसमें वो 1 घंटा भी नहीं जोड़ पाता है। उसकी ताकत इतनी भी नहीं है कि वो अपने पल में 1 घंटा जोड़ करके अपने सक्सेस उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाए। और हालांकि ऐसा ही होता है मेरे दोस्तों। आप लोग जब देखते होंगे, आप जब अपने सबसे अजीज से मिलने के लिए जाते हो तो वहाँ पे टाइम बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है। आप सोचते हो कि इतना जल्दी 9 बज गया, इतना जल्दी 10 बज गया, इतना जल्दी 11 बज गया, 12 बज गया। टाइम इतना तेज़ी से भागता है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन वही जब आपकी ज़िंदगी में बैड चांस आ जाते हैं, बुरे वक्त आ जाते हैं, तो उसको हम लोग एक मजबूती प्रदान करते हैं और उसको बोलते हैं, नहीं तुम डट करके रहो। उसको सिखाते हैं तुम डट करके रहो, और अपने आप को गलत साबित कर देते हैं, अपने आप को कमज़ोर साबित करके उसको अपने ऊपर हावी होने की इजाज़त देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कहते हैं कि इंसान की शक्तियाँ कितनी कमज़ोर हो गई है कि जब उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छा सा पल आता है तो वो अपने पल में 1 पल भी नहीं जोड़ पाता है, 1 घंटा भी नहीं जोड़ पाता है। लेकिन जैसे ही उसकी ज़िंदगी में एक बुरा सा पल आता है तो उसको डट के रहने के लिए बोल देता है, उसको मजबूती प्रदान करना सिखाता है, और वहाँ पर हम लोग अपने आप को कमज़ोर साबित कर लेते हैं। And we journey and we join to it our strength and we teach it art and length। और जब जिंदगी में बुरा सा पल आता है तो उसको हम लोग मजबूती देते हैं कि नहीं तुम मेरे को डट करके रहो, मेरे पे डट करके रहो। उसको आर्ट सिखाते हैं, उसको कला सिखाते हैं कि नहीं तुमको मेरे पे डट करके रहना पड़ेगा। इस तरह से उसको कला सिखाते हैं, क्योंकि अपने आप को कमज़ोर साबित कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए मेरी जान, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे दोस्तों। जब कभी भी इस तरह की बात आती है तो एक सिस्टमेटिक ढंग से मजबूती से सामने आना चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे नहीं इसके अंदर भी कैपेसिटी है। When thou sights not wind, मेरी जान जब तुम कराहती हो ना, जब तुम कराहती हो तो ऐसा लगता है कि हवा तक नहीं निकलती। जरा ध्यान से देखो। When thou sights not wind but sights my soul away, and when thou weeps unkindly kind, my life's blood doth decay। अरे यार क्या खूबसूरत लाइन लिखा है। उसने कहा कि मेरी जान जब तुम कराहती हो ना तो तुम्हारे कराहने से एक हवा तक नहीं निकलती, लेकिन मानो ऐसा होता है कि जब तुम कराहती हो तो ऐसा महसूस होता है कि मेरे दिल से मेरे शरीर से आत्मा बाहर निकल रहा है, ऐसा फील होता है। इसलिए मेरी जान तुम कराहो नहीं। और when thou weeps unkindly kind, और जब तुम बहुत बेरहमी तरीके से रोते हो तब ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे बॉडी का मेरे बॉडी के ब्लड का एक कतरा एकदम जम गया है, एकदम बर्फ बन गया है, ऐसा मालूम पड़ता है।
वो कहते हैं कि जब तुम कराहती हो मेरी जान तो तुम्हारे कराहने से एक हवा तक नहीं निकलता, इस तरह की फीलिंग होती है। लेकिन हवा तक तो नहीं निकलता, ऐसा दिखता भी नहीं है, लेकिन जब तुम कराहती हो तो ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी से आत्मा निकल रहा है। मेरी जान तो बहुत बेरहमी तरीके से रोते हो तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे खून का एक एक कतरा बर्फ बन गया है, जम गया है। वो आगे कहते हैं माई लाइफ्स ब्लड डॉट डिके, मेरे ब्लड का कतरा एकदम जम गया है। इट कांट बी, लेकिन ऐसा तो मत करो मेरी जान, ऐसा तो मत करो मेरी जान। डैट दो लवस्ट मी एज दो सेस्ट, इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। तुम ही कहती थी ऐसा तो मत करो मेरी जान, क्योंकि तुम ही कहती थी कि मेरी जान तुझ में बसी है, तेरी जान मुझ में बसी है, तुम ही तो कहती थी। ईमानदारी से बताना मेरी जान, जब तुम कराहोगे, जब तुम रोओगे, तो तुम्हें जब तकलीफ होगी तो जरा सोच के बताना मुझे तकलीफ होगी कि नहीं होगी मेरी जान, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरे में बसती है, मेरी आत्मा तेरे में बसती है। तो जब तुम कराहोगे तो मुझे दर्द होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो ऐसा तो मत करो मेरी जान। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फोर्टिंग मी एनी इल, अपने इस पवित्र दिल को, अपने इस पवित्र दिल को कभी भी इजाजत मत दो, कभी भी मेरे बारे में बुरा ख्याल मत लाओ, कभी भी अपने दिल को इजाजत मत दो। क्या डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, बट थिंक दैट वी आर यू टर्न असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। वो कहते हैं कि अपने इस पवित्र दिल को इजाजत मत दो मेरी जान, तुम मेरे को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि मैं चला जाऊंगा तो रिटर्न वापस नहीं आऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। भगवान मेरे साथ है, तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ है, मेरे को कुछ नहीं होगा। तुम अपने इस पवित्र दिल को इजाजत मत दो कि मेरे बारे में कुछ बुरा ख्याल लाए, कभी भी इजाजत मत देना मेरी जान कि मेरे बारे में कुछ बुरा ख्याल आए। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, और ऐसा भी होता है कि कभी कहीं ऐसा ना हो कि तुम बुरा मेरे बारे में सोचो और वो सही साबित हो जाए, फिर कितनी तकलीफ तुम्हें होगी। तुम मेरे बारे में बुरा बिल्कुल भी नहीं सोचो, अगर तुम बुरा सोचोगे तो कहीं ना कहीं अगर कहीं भगवान कहीं अगर भाग्य साथ दे दिया और तुम जो बुरा सोचते हो वही मेरे साथ घटित हो जाएगी तो बड़ी तकलीफ होगी। बट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, बट थिंक दैट वी, बल्कि तुम सिर्फ इतना सोचो, हम सबको मिलकर के इतना सोचना चाहिए कि जब कभी भी मेरी याद आएगी मेरी जान, जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जब कभी भी मेरी याद आएगी तो सिर्फ तुम इतना सा सोचना कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, बस मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन तुम सोई हुई इस तरफ मुँह करके, मैं सोया हूँ उस तरफ मुँह करके। बस आपको सिर्फ इतना देखना है कि मैं सोया हूँ, आप ही के साथ हूँ, आप ही के साथ सोया हूँ, लेकिन बस एक दूसरे से मेरा मुंह अलग है, एक दूसरे से पूरा चीज़ थोड़ा सा गैप में है। उसके बारे में इन्होंने बताया, बहुत अच्छा पोयम था। और आगे बोला है दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, और जो इंसान या फिर जो इंसान इस दुनिया में सच्ची मोहब्बत करते हैं उसे कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। हर किसी को हर किसी से मिलना भी ज़रूरी है, हर किसी को हर किसी से मिलना भी ज़रूरी है, ज़िंदगी के सफ़र में बिछड़ना भी ज़रूरी है। आज हम दोनों जिस मोड़ पे खड़े हैं, पत्थर दिल होकर बताना भी ज़रूरी है। रो रहा है दिल अजीब सा डर और आंखें भी नम है, रो रहा है दिल अजीब सा डर और आंखें भी नम है, बिछड़ने पर हम सभी कितना भी रो ले फिर भी बहुत कम है। दिल पे पत्थर रखकर मुस्कुराना भी ज़रूरी है, दिल पे पत्थर रखकर मुस्कुराना भी ज़रूरी है, ज़िंदगी के सफ़र में बिछड़ना भी ज़रूरी है, ज़िंदगी के सफ़र में बिछड़ना भी ज़रूरी है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी पोएम पढ़ाया हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा होगा। इसे 5 स्टैंजा है और बहुत मज़ा होगा आया होगा पढ़ करके। एक बार मैं उसको रिकैपिचुलेट करता हूँ एकदम सिस्टमिक ढंग से। आँख बंद करके आप बस 5 मिनट सुनिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ऐ मेरे सबसे प्यारे महबूब मैं कहीं नहीं जा रहा, और ऐसा नहीं है मेरी जान कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे उब गया हूँ, मेरा मन तेरे से भर गया है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही इस उम्मीद में कि ये दुनिया मुझे तुझसे ज़्यादा मोहब्बत देगी, और याद रखना इस दुनिया से मुझे तुझसे ज़्यादा मोहब्बत चाहिए भी नहीं। हालांकि चूंकि मुझे पता ही है कि एक न एक दिन मुझे मरना ही है, तो इससे बेहतर होगा कि मैं अपने आप को झूठी मौत मरने में इस्तेमाल करूँ। कल रात सूरज यहाँ से चला गया और आज फिर रिटर्न आया है, कल रात सूरज यहाँ से चला गया और आज फिर रिटर्न आया है। ना तो उसके पास कोई मतलब है और ना कोई तमन्ना है, लेकिन फिर भी रिटर्न आया ना। एग्जैक्ट मैं इसी तरीके से इससे ज़्यादा तेज़ी से रिटर्न आऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो तमन्ना भी है, मेरे पास तो आरज़ू भी है, मेरे पास हर कुछ है, और वो सारा का सारा चीज़ मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम हो।
तुम मेरे को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे को लेकर के बिल्कुल भी डरो मत, बट लेकिन केवल और केवल मेरे पे विश्वास करो कि मैं अपने जर्नी को काफ़ी ज़्यादा सुपर फास्ट बनाऊंगा और सूरज से ज़्यादा फास्ट आपके सामने आऊँगा। जितने टाइम सूरज लगाते आने में उससे ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे पास हर कुछ है। मेरे पास विंग्स भी ज़्यादा है, स्पर्श भी ज़्यादा है, यानी पंख भी उससे ज़्यादा है। इसलिए मैं बहुत जल्दी यानी उनसे बहुत तेज़ी से वापस आऊँगा। इंसान की शक्तियाँ कितनी कमज़ोर हो गई है कि जब उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छा सा पल आता है तो उसमें वो बेसिकली एक पल भी नहीं जोड़ पाता, एक घंटा भी नहीं जोड़ पाता। लेकिन उसी इंसान की ज़िंदगी में जब बुरा सा पल आता है तो उसको मजबूती प्रदान करते हैं, उसको हमसे लड़ने की ताकत हम उसको लड़ने की ताकत सिखाते हैं, ताकत देते हैं और अपने आप को कमज़ोर साबित कर लेते हैं और उसके सामने घुटने टेक देते हैं। मेरी जान, जब तुम कराहती हो ना तो ऐसा मालूम पड़ता है कि एक हवा तक नहीं निकलता, लेकिन मैं कसम से बोल रहा हूँ, मेरे दिल से, मेरे पूरे बॉडी से ऐसा लगता है कि मेरे आत्मा निकल रहे हैं। और जब तुम बेरहमी तरीके से रोते हो तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे खून का एक एक कतरा एकदम बर्फ बन चुका है, एकदम जम गया है। ऐसा तो मत करो मेरी जान, कि तुम ही कहती हो कि तुम्हारी जान में मेरी जान बसती है, मेरी जान में तुम्हारी जान बसती है। तो ऐसा तो कम से कम मत करो मेरी जान, क्योंकि जब तुम्हारी जान मेरी में बसती है, मेरी जान जब तेरे में बसती है, तो जब तुम रोओगे तो मुझे तकलीफ होगी कि नहीं। ऐसा तो कम से कम मत करो। और अपने इस पवित्र दिल को बिल्कुल भी इजाज़त मत दो कि मेरे बारे में कुछ बुरा सोचे। कहीं ऐसा ना हो मेरी जान कि जो तुम सोचोगे वो घटना सही में घटित हो जाए, तो फिर बड़ी तकलीफ होगी। मेरे को लेकर के तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हम सब लोग एक एक चीज़ को पूरा करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। एंड जब तुम्हें कभी भी मेरी याद आएगी तो हमेशा याद रखना, मैं तुमसे दूर नहीं गया हूँ। जब कभी भी मेरी याद आएगी तो तुम ऐसा सोचना कि मैं इस साइड सोया हूँ और तुम इस साइड सोए हो, लेकिन दोनों साथ में ही हैं। और जो लोग एक दूसरे से सच्चे मोहब्बत करते हैं वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा। और अगर मज़ा आया होगा तो इस वीडियो को फैला दीजिए, पूरे वायरल कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने कंटेंट को मैं डिलीवर किया हूं। बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए।